अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ नाइन्थ मैथ का कंप्लीट गेस पेपर शेयर करूंगी। डियर स्टूडेंट्स, जो बच्चे टॉप करना चाहते हैं उनके लिए ये गेस पेपर है, और जो अभी तक जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा पासिंग मार्क्स लेना चाहते हैं उनके लिए भी गेस पेपर है। ये गेस पेपर जो है इसको कंप्लीट यानी कि चैप्टर 1 से चैप्टर 13 तक तमाम चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, ईच एंड एवरीथिंग आपको बताऊंगी। वीडियो को कंप्लीटली वॉच कर लेना है। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर वाइज आपको एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चंस बताऊंगी। आपने क्या करना है, बस एक छोटा सा काम, अपनी बुक सामने रखें और पेंसिल पास रख लें। मैंने इस तरह से वीडियो नहीं बनाई कि मैं बुक पे साथ साथ मार्किंग करवाती जाऊं। मैंने इस तरह एक नोट्स फॉर्म बना ली है, वहां से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। आपने क्या करना है, पेंसिल और बुक सामने रख लेनी है और क्वेश्चंस की मार्किंग अपने बुक पे करते जाना है। जहाँ पर मैं लॉन्ग बोलूँ वहाँ पर आपने बुक पे उस क्वेश्चन के साथ लॉन्ग लिख लेना है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग, और लॉन्ग के लिए उस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेना है। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स, एक्सरसाइज 1.1 ओपन कर लें। ये बता दूं कि इस चैप्टर की 2 ही एक्सरसाइजेज हैं, इनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आना है, और यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट 3 से 4 लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊंगी जो आपने लाजमी कर लेने हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 आपने नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, 5 और 6 करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इसका पार्ट नंबर 2 और 3 करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 इसका आपने पार्ट नंबर 3, 5 और 7, ये सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इसका पार्ट नंबर 2 और 3 करना है। इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 ओपन कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट नंबर 1, 3 और 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट नंबर 1, 3, 6 और 5 करना है आपने। इसके बाद 8 और जो 9 पार्ट है इसी क्वेश्चन नंबर 1 का, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 इसका जस्ट 1 पार्ट करना है। यही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें सेकंड इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, थर्ड पार्ट भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मींस क्वेश्चन 5 के आपने 3 पार्ट्स 1, 2 और 3 करने हैं, और तीनों ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 इसका पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 5 करना है। इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज ओपन कर लेनी है। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4, 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 7 का जस्ट पार्ट नंबर 1, 2 और 3 करना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए मैं आगे डेफिनेशंस दिखाती हूँ नेक्स्ट। पहले इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख लें। इसमें रैशनल नंबर, रियल नंबर्स क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, सर्ड और इसकी एप्लीकेशंस। इसके बाद यही सारी डेफिनेशंस इस तरह से उर्दू मीडियम के बच्चों ने जो करनी है वो यहाँ पे लिखी गई हैं। यूनिट नंबर 2 ओपन कर लेना है। यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम्स, एक्सरसाइज 2.1, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के ये वाले पार्ट्स आपने करने हैं, सेकंड, थर्ड, 5 और 6। क्वेश्चन 2 में 1, 3, 5 और 6 पार्ट करना है। क्वेश्चन 3, 5 और 6 लॉन्ग के लिए करना है, और साथ एग्जाम्पल 8 कर लेनी है। एक्सरसाइज 2.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट 1, 3, 4, 7 और 5 करना है। क्वेश्चन 2 पार्ट 1, 3, 5, 7 और क्वेश्चन 3 पूरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 आपने कंप्लीट करना है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद एक्सरसाइज 2.3 इसका क्वेश्चन नंबर 1, इसके बाद देखें ना एक्सरसाइज 2.3 इसका क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट नंबर 1, 3 और 5, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, 3, 4 और 6, क्वेश्चन 4 लॉन्ग के लिए कंप्लीट करना है। इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 और 3, क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 और 3, और क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड और थर्ड पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 के पहले 2 पार्ट्स, क्वेश्चन 6 का जस्ट पहला पार्ट और साथ एग्जाम्पल 11 कर लेनी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो इस चैप्टर की आपने कर लेनी है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंटिसा, कॉमन लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम, बेस नंबर्स, ये सारी डेफिनेशंस इस चैप्टर की करनी है, 4 डेफिनेशंस। इसके बाद यूनिट नंबर 3 सेट एंड फंक्शंस, इसमें एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 इसका पहला, दूसरा और छठा पार्ट करना है, साथ क्वेश्चन 4 और 5 करना है। एक ही एक्सरसाइज है इसमें, ये 3.1 जो आपने करनी है। ये जो मैं स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको गेस पेपर बता रही हूँ। रिव्यू एक्सरसाइज 3 में आपने क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 8 लॉन्ग के लिए करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, छठा और सातवां पार्ट करना है, और ये 3 डेफिनेशंस करनी है। इंग्लिश मीडियम बच्चों ने और उर्दू मीडियम बच्चों ने ये डेफिनेशंस कर लेनी है। इसके बाद यूनिट नंबर 4 फैक्टराइजेशन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, इसमें एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला और तीसरा करना है। इसके बाद क्वेश्चन 3 का पहला, तीसरा, छठा और आठवां, और साथ एग्जाम्पल 8 करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, तीसरा, पांचवा और छठा पार्ट करना है, साथ एग्जाम्पल 11, 13 और 16, ये 3 कर लेनी है। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, चौथा, तीसरा और पांचवा पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 2 पहला, तीसरा और दूसरा पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3
3 का पहला, तीसरा, छठा और पाँचवा पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में पहला, तीसरा, पाँचवा और सातवां पार्ट करना है। साथ ही एग्जाम्पल 19 और 22, 19 और 22 लॉन्ग के लिए एग्जाम्पल्स करनी है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं ये। एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, दूसरा और पाँचवा पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा और दूसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला, दूसरा और चौथा। क्वेश्चन 4, 5, 6 लॉन्ग के लिए तीनों इंपॉर्टेंट हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 पहला, दूसरा, तीसरा और छठा पार्ट करना है और क्वेश्चन नंबर 3 में पहला और चौथा। साथ ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ये कर लेनी है इस चैप्टर में से। कॉमन फैक्टर्स, टर्मिनेटिंग फैक्टर्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और व्हाट इज़ लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये है टर्मोनियल, ये वाला। इस डेफिनेशन को देख लेना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अगले चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। इस चैप्टर में एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन 1 का पहला, दूसरा और चौथा पार्ट। क्वेश्चन 2 का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में तीसरा, छठा और पाँचवा पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 में पहला, दूसरा और छठा पार्ट। रिव्यू एक्सरसाइज, इसमें जस्ट ये एक ही एक्सरसाइज जिसके ये क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 इसका पहला, तीसरा और चौथा पार्ट और साथ एग्जाम्पल 2 और 5। एग्जाम्पल 1 लॉन्ग के लिए और साथ ही एग्जाम्पल 2 भी लॉन्ग के लिए। ये डेफिनेशंस करनी है लीनियर इक्वेशन और लीनियर इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस इस चैप्टर की। इसके बाद यूनिट नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री। इसमें एक्सरसाइज 6.1 सबसे पहले देखें। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का पहले 2 पार्ट्स, क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 4 का पहला और दूसरा पार्ट कर लेना है। क्वेश्चन 5 का पहला और दूसरा और क्वेश्चन 6 का जस्ट पहला पार्ट। 8वां क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है और 7वां भी लॉन्ग के लिए। इसके बाद 6.2 नहीं करनी। 6.3 में क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, चौथा और पाँचवां पार्ट। क्वेश्चन 2, 3, 4 और 6, 7, 8, 9 ये कर लेना है। 6.4 इसमें क्वेश्चन 1 के ये पार्ट्स करने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, छठा, 10वां और 12वां। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला और दूसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला और दूसरा। 6.2 यहाँ ऊपर मेंशन नहीं थी, इसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ये करने हैं। क्वेश्चन 1 में पहला, चौथा और 8वां पार्ट। क्वेश्चन 2 का तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 के ये पहले 3 पार्ट्स। क्वेश्चन 5 के अंदर पहला और पाँचवां पार्ट। इसके बाद 6.5 इसका क्वेश्चन जो 1 है पहला और तीसरा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट। क्वेश्चन 3 लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। 7 और 8 भी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज में पहले 2 क्वेश्चंस नहीं करने। क्वेश्चन 3 का पहला और दूसरा पार्ट। क्वेश्चन 4 लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 5 जो है इसके पार्ट्स हैं जिसमें ये 3 पार्ट्स करने हैं। इसके बाद 6 के भी ये 3 पार्ट्स कर लेने हैं। ये इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। कोटर्मिनल एंगल, एंगल, डिग्री मेजरमेंट, फुल सर्कल एंड राइट एंगल और साथ रेडियन। यहाँ पे उर्दू मीडियम बच्चों के लिए भी डेफिनेशंस मेंशन है। इसके बाद यूनिट नंबर 7 जिसके ये क्वेश्चंस करने हैं। 7.1 में क्वेश्चन नंबर 2 पूरा करना है। क्वेश्चन 3 का दूसरा पार्ट, ए बी साथ इसके पार्ट करने हैं। क्वेश्चन 5 का पहला पार्ट। क्वेश्चन 7 और 8 करना है। 7.2 में क्वेश्चन 1 पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में ए बी सी एफ पार्ट्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 करना है। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 और 3 करना है और साथ ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो इस चैप्टर में से करनी है। इसके बाद यूनिट 8 स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इस वजह से उस पूरे चैप्टर को नहीं करना। यूनिट 9 में सिमिलर फिगर्स। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 4 कंप्लीट करना है। क्वेश्चन 6 और 7 लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 9.2 में क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 और 6 करना है और क्वेश्चन 1 के ये 2 पार्ट्स करने हैं। 9.3 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट्स और साथ 5 और 6 करना है। रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन 3, 5 और 8 और साथ एग्जाम्पल 6 के पहले 2 पार्ट्स और साथ ही ये वाली एग्जाम्पल 11 जो है इंपॉर्टेंट लॉन्ग। और ये साथ डेफिनेशंस इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए और उर्दू मीडियम बच्चों ने ये वाली डेफिनेशंस कर लेनी है। यूनिट नंबर 10 ग्राफ ऑफ फंक्शंस। अब इसमें 10.1 ही जस्ट एक एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन 1 के पहले 2 पार्ट्स, क्वेश्चन 2 का पहला और दूसरा पार्ट और इसमें पहला, दूसरा और 7वां पार्ट कर लेना है क्वेश्चन 3 में। साथ ये वाली एग्जांपल्स करनी है 4, 5, 8 और 10 और साथ क्वेश्चन 2 का पहला और दूसरा पार्ट और साथ एग्जाम्पल 1 और 2 और ये डेफिनेशंस इस चैप्टर 10 की कर लेनी है। इसके बाद यूनिट नंबर 11 लोकाई एंड कंस्ट्रक्शन। इसके अंदर एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन 1 का पहला और दूसरा पार्ट, क्वेश्चन 2 का दूसरा और पहला, क्वेश्चन 3 का जस्ट पहला पार्ट, क्वेश्चन 4, 5 का सेकंड पार्ट, 4 सारा करना, एग्जाम्पल 1 और 2 करनी है। और इस चैप्टर में डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी डेफिनेशंस करनी है इस चैप्टर की
और साथ उर्दू मीडियम के बच्चों ने भी ये डेफिनेशंस देख लेनी है, ये वाली करनी है। नेक्स्ट आ जाएँ चैप्टर नंबर 12 पे। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 7 और 5 और क्वेश्चन 1 के ये 4 पार्ट्स, दूसरा, तीसरा, 5वां और 8वां। इसके बाद 12.2 के ये क्वेश्चंस करने हैं, उनको देख लें। फिर रिव्यू एक्सरसाइज में से ये क्वेश्चंस और साथ इस चैप्टर की ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लाजमी कर लेनी है। इसके बाद आखिरी और 13वां चैप्टर प्रोबेबिलिटी, इसमें एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 6 और 9 कंप्लीट करना है, साथ एग्जांपल 1 और 3। और व्हाट इज़ मीन्ड बाय एक्सपेरिमेंट, फेवरेबल आउटकम क्या होती है, सैम्पल स्पेस क्या होती है, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, डिफाइन अ लाइकली इवेंट और अनलाइक इवेंट जो होते हैं ये क्या होते हैं, और एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी क्या होती है। ये सारी डेफिनेशंस उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम बच्चों ने करनी है। ये डेफिनेशंस के लिए आखिरी ये जो चैप्टर्स हैं ना 3-4, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनमें से डेफिनेशंस भी आनी है। तो यहाँ पे कंप्लीट चैप्टर वाइज मैंने आपके साथ गेस्ट पेपर शेयर कर दिया है। इसको इन क्वेश्चंस को लाजमी करें, इंशाल्लाह इसी में से ही पेपर आना है।